गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का जो सेशन होने वाला है, वेट करो भाई, बहुत ही टेक्निकल सेशन होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही रॉन्गली अंडरस्टूड है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स के ग्रुप में बट टीचर्स के ग्रुप में भी। और आज हम प्रूफ करने वाले हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। क्योंकि कैली हैमिल्टन थ्योरम का जो प्रूफ है वो आपकी कोचिंग में या फिर आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हो वो नहीं दिया जाता है। अगर किसी बच्चे को पता भी होगा कैली हैमिल्टन का प्रूफ, तो उसमें आपको फील नहीं आने वाला है, क्योंकि आप ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स डेट ऑफ ए और आई से उसको प्रूव करते हो। हम देखेंगे उस प्रूफ का फीलिंग और एसेंस और फ्रेग्रेंस क्या है। तो उस हिसाब से हम आपके सामने नया प्रूफ लाए हैं, और ये प्रूफ आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये बहुत ही रेयर प्रूफ है जिसको फील करके एक्सपेरिमेंट करके आपके सामने मैं लाया हूँ। और दूसरा बात पहले हम देखते हैं, जो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट जो काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं, फिर भी उन्होंने बहुत ही खतरनाक मिस्टेक किया, जैसे कि आप इस यूट्यूब वीडियो में देख सकते हो। पॉलिनोमियल इक्वेशन बस ध्यान से देखना, नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक सर क्या इक्वेशन। बोल रहे हैं। अभी निकलती कैसे है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इसके फायदे क्या है ना। यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास अगर इस तरह का एक डिटरमिनेंट फॉर्मेशन हो a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट है ना। आपको यहाँ पर पता है कि a मैट्रिक्स क्या है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको अगर ये बोला जाए कि आई मैट्रिक्स आप कंसिडर कर सकते हो, तो वो तो आप कर ही लोगे। आई मैट्रिक्स कंसिडर करने में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिस भी पर्टिकुलर ऑर्डर का आपका ए मैट्रिक्स होगा, उतने ही ऑर्डर का आपको यहाँ पे आई एक यूनिट मैट्रिक्स कंसिडर करना है। ठीक है, लैम्डा क्या है? लैम्डा इज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल है ना, जो यहाँ पे आपको बस देखते रहो अभी गेम में ट्विस्ट, राइट। बस एक मिनट पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ये देखो कि अगर आप इस लैम्डा के प्लेस में अगर ए रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा, है ना। सोच के देखो, अगर आप इस पर्टिकुलर लैम्डा के प्लेस में ए रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा। अगर इस लैम्डा के प्लेस में आप ए रिप्लेस कर दोगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी बहुत ही सुंदर सी एंड सस्ती सी इक्वेशन मिलेगी, a माइनस ए इंटू आई का डिटरमिनेंट। और ये चीज जो है, क्या आप गारंटी से बोल सकते हो कि जीरो होगी? क्या आप यहाँ पे गारंटी से बोल सकते हो? ऑब्वियसली जीरो होगी, क्योंकि a इंटू आई जो है ये तो a के ही बराबर होता है। तो a माइनस ए आपका यहाँ पे नल मैट्रिक्स बनेगा, और नल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा ही यहाँ पर आपको जीरो मिलेगा, है ना। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं कैले हैमिल्टन के साथ में कि हाँ यार, अगर मैं इस तरह से एक जो है लैम्डा में इक्वेशन जनरेट करूं, इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करके अगर मैं लैम्डा में एक इक्वेशन जनरेट करूं, सर मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा हूँ, करूं, तो आप सर मैं बिल्कुल एग्री नहीं इसी कर चीज रहा को हूँ। सिंप्लीफाई कर रहे हो। इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे जीरो पक्के से मिलेगा। मतलब इस लैम्डा वाली इक्वेशन में ए हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे जीरो पक्के से मिलेगा। मतलब इस लैम्डा वाली इक्वेशन में ए हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अरे वाह सर, डेफिनेटली ये सर जो है वो काफी अच्छे पढ़ाते हैं, एंड विद फुल ड्यू रिस्पेक्ट यहाँ पे सर ने किया ब्लंडर मिस्टेक। अब देखो, सर ने तो स्कैली हैमिल्टन थ्योरम के प्रूफ को ही खत्म कर दिया भाई। इन्होंने तो 10 सेकंड में इस प्रूफ को उड़ा दिया है। अब सबसे पहले इस प्रूफ में गलती वाली बात जो है, जब सर बता रहे हैं जो इस पी लेमडा में लेमडा को ए से रिप्लेस करो, तो भाई आरएचएस तो प्योर जीरो है, एक स्केलर नंबर है। एलएचएस जो है पी ए, वो तो एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो सर जो बता रहे हैं वो खुद इनकंसिस्टेंट हो गया, राइट, क्योंकि जीरो जो है वो मैट्रिक्स के इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो ये प्रूफ का कोई बेसिस हुआ ही नहीं, और ये प्रूफ बिल्कुल गलत प्रूफ है और ये ब्लंडर है। इनफैक्ट दिस इज द यूजुअल इनकरेक्ट वे ऑफ प्रूविंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो अब ये बोल के मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि जो बहुत सारे ऐसे टीचर्स को मैंने देखा है जिन्होंने कैली हैमिल्टन का प्रूफ इस हिसाब से किए हैं, और वो बिल्कुल गलत है। और ताजुब की बात है कि कमेंट सेशन में कोई भी बच्चा अलर्ट नहीं था जो इस चीज को नहीं जान पाया, क्योंकि ऑलमोस्ट 200-300 कमेंट के बाद भी एक बच्चा भी ये नहीं बता रहा है जो पी ऑफ ए एक पॉलिनोमियल इन मैट्रिक्स ए है। तो एलएचएस जो होने वाला है पी ऑफ ए, दैट इज गोइंग टू बी अ मैट्रिक्स। आरएचएस डेट का वैल्यू है, तो वो तो मैट्रिक्स होगा ही नहीं, वो एक रियल नंबर है। तो आप मैट्रिक्स को कैसे डिटर्मिनेंट से इक्वेट कर देते हो? ठीक है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पे एक इनकंसिस्टेंट है। अभी देखो उसका एक्चुअल प्रूफ ये है, तो फिर सवाल है जो उसको प्रूफ करेंगे कैसे, उसको वेरीफाई कैसे करते हो? तो सबसे पहले तुम क्या करते हो, ये तो वही बात हो गया ना। अगर मैं पूछूंगा साइन एक्स का डेरिवेटिव तुम निकालो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो एक बच्चा क्या करेगा, साइन एक्स में एक्स को पहले पाई बाई 2 रख देगा, तो साइन पाई बाई 2 1 हो गया, फिर डिफरेंशिएट कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 0। दूसरा बच्चा बोलेगा भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा कोई पर्टिकुलर एक्स पे, अब वहां पे जाके मैं पाई बाई 2 रखूंगा और आंसर 0 होगा। अब देखो आंसर तो दोनों केस में मैच कर गया, लेकिन पहला केस जो है वो ब्लंडर है, मतलब पहला केस तो गलत ही है। क्यों?
क्योंकि आप डिफरेंशिएट साइन एक्स को थोड़ा ही कर रहे हो, तुम डिफरेंशिएट कांस्टेंट फंक्शन को कर रहे हो। तो पहला मेथड बिल्कुल ही गलत है, जैसे कि यहाँ पे वो मेथड गलत था। चलो आपको मैं अब यहाँ पे एक प्रॉपर फील दूंगा और प्रॉपर मेथड देता हूँ कैली हैमिल्टन थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाए। Who tells maths is boring? Come on bro. अगर सपोज so for experimentation purpose and don't try this at home at a workplace, मैंने मैट्रिक्स ए को 2 -1 -1 2 लिया and I have found p of lambda. So out of blues I have taken a determinant a minus lambda I. a minus lambda I is going to be a matrix. I'll motivate you like ऐसा ही दिमाग में मेरे क्यों आया। फिर उसका डेट लिया 2 माइनस लेमडा -1 2 माइनस लेमडा, तो एक मेरे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आया p ऑफ लेमडा। अब मैजिक देखो, अब अगर हम लेमडा को a से रिप्लेस करें, इनफैक्ट हम रिप्लेस नहीं कर रहे, like I can always define a polynomial like this. Suppose if I have p of x at x plus 1. So corresponding to this in matrix world, if I ask you what is p of 1 1 1 1, so you can tell it's 1 1 1 1. It's like a machine plus identity matrix. 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 0 0. So it's not like I'm writing x as this or 1 as this. This is how you can create a polynomial out of a algebraic equation. Right? It's just like a machine where whatever you give, it will produce something plus 1. तो matrix world में it will produce that matrix plus identity matrix of same order. तो अगर मैं इसको मिमिक करना चाहूँ, अगर मैं इसको मिमिक करूँ और p of a का वैल्यू निकालूँ, तो a स्क्वायर माइनस 4a और 3 प्लस 3 तो कोई सेंस बनाएगा नहीं, दैट्स व्हाई फर्स्ट आई हैव टू मेक कंपैटिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो 3 आई। अब देखो आपके सामने सिंपल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है, आप मल्टीप्लाई करके अगर a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i लेते हो तो टू योर सरप्राइज यू विल गेट आंसर एज नल मैट्रिक्स। नाउ सवाल है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आप a माइनस लेमडा आई कैलकुलेट करोगे तो एक खतरनाक सा पॉलिनोमियल आएगा। 3x3 मैट्रिक्स के लिए इन जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, 4x4 के लिए 4 डिग्री वाला आएगा। उसमें अगर a को डालोगे और जहां जहां कांस्टेंट है उसको वो कांस्टेंट टाइम्स i से रिप्लेस करोगे फॉर मैट्रिक्स कंपैटिबिलिटी, वो चीज जीरो होने वाला है। अब सवाल है क्यों? तो अभी आप जस्ट जैसे प्रूफ में देखें, आप डायरेक्ट यहाँ पे ए को नहीं डाल सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो पी ऑफ ए जो है वो ए माइनस ए आई है और दैट्स वाई आंसर जीरो है। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि जीरो एक नंबर है और पी ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, तो ये तो कंपेटेबल ही नहीं है। तो ये बहुत ही रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। इनका इनफैक्ट दैट्स द फेमस रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। चलो भाई एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अगर वो मैट्रिक्स में 2 -1 -1 2 देखूं और अगर इस मैट्रिक्स को मैं कोई भी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, वेक्टर आई एम ट्रीटिंग एज कॉलम वेक्टर, लेट्स एक्स वाई, तो मेरा आंसर आया 2x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं 1 0 से मल्टीप्लाई करता हूं इसको, इस मैट्रिक्स ए को 1 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 1 0 कहाँ जाएगा? तुम देखो 1 0 मेरा गया 2 -1 पे। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है 1 0 वो दूसरे डायरेक्शन में चले गया। इमेजिन करो ये एक नया वर्ल्ड था, ये ओल्ड दुनिया, ओल्ड वर्ल्ड एंड दिस इज न्यू वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड में तुमको कौन ट्रांसफॉर्म कर रहा है? मैट्रिक्स से। दैट्स व्हाई यू विल सी मैट्रिक्स को कभी कभी हम ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म करता है इंफॉर्मेशन को एक दुनिया से दूसरे दुनिया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इनपुट वेक्टर्स कुछ देख रहे हैं और देख रहे हैं जब वो मैट्रिक्स पे ऑपरेट होता है ए टाइम्स वो जो इनपुट वेक्टर है वो कैसा बिहेव करता है दूसरे वर्ल्ड में, ठीक है। एक्स वाई वर्ल्ड से यूबी वर्ल्ड में कैसे वो ट्रांसफर हो रहा है इंफॉर्मेशन। अब देखो अगर मैं दूसरा मैट्रिक्स लूं 1,1, अब तुम देखोगे सरप्राइजिंगली 1,1 1,1 ही रह गया। इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक वेक्टर दिखाई दिया जिसका डायरेक्शन अनचेंज है, प्रिजर्व रह गया। अब 0,1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -1,2 पे चले जाएगा। अब सवाल है कितना ऐसा डायरेक्शन है यहाँ पे जो कि प्रिजर्व रहेगा, मतलब अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स से तो वो सेम डायरेक्शन में स्केल करेगा, ठीक है। अब सवाल है कोई इस क्वेश्चन में क्यों इंटरेस्टेड होगा, राइट? व्हाई समवन शुड बी इंटरेस्टेड इन दोज इनपुट वेक्टर्स व्हिच विल प्रिजर्व द डायरेक्शन ऑफ द आउटपुट। मतलब अगर इनपुट एक्स एक्सिस के साथ 45 पे है तो आउटपुट भी 45 पे होगा। अगर इनपुट का स्लोप -10 है तो आउटपुट का भी -10 होना चाहिए। हाँ, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। मान लो ये मैट्रिक्स ए है, उसको मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया और मैं चाहता हूँ आउटपुट वेक्टर लेमडा टाइम्स इनपुट वेक्टर हो जाए। तो अगर इनिशियल वेक्टर यू है तो ए यू आई वांट टू बी लेमडा टाइम्स यू, राइट? ये तो मुझे चाहिए ना, वेयर यू वेक्टर आई एम ट्रीटिंग एज ए कॉलम वेक्टर। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आप मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो गया ए टाइम्स ऑफ एक्स। अगर मैं इसको कैपिटल एक्स ले लूं कॉलम वेक्टर को, ए एक्स इज लेमडा एक्स। अब अगर इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, ऑफ कोर्स नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि अगर हम 0 0 को ट्रांसफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स से तो 0 0 ही आने वाला है। तो अब अगर इसका मुझे नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो तुमको पता है ये होमोजेनियस सिस्टम बन गया।
और होमोजीनियस सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा? जब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो उस केस में अगर इसका x का अगर एक सॉल्यूशन है अपार्ट फ्रॉम 0 0 0, तो फिर a माइनस लेमडा आई के डेट को मरना ही होगा। अब आप देख सकते हो a माइनस लेमडा आई डेट का डेथ जो है, इस डेट डिटर्मिनेंट का मृत्यु, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? a माइनस लेमडा आई का डेथ जो है डिटर्मिनेंट का, दैट इज सिग्निफाइंग लाइक आई विल बी एबल टू गेट सम वेक्टर इन द इनिशियल वर्ल्ड और सम इनिशियल वेक्टर or let's say column matrix such that which when multiplied by a will suffer change just in its scaling, not in its direction। आप बात समझ रहे हो ना? ये बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि देखो इस ब्रह्मांड में बहुत सारे वेक्टर होंगे 2D में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी हम देखने वाले हैं दो ही ऐसा वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन प्रिजर्व होगा। तो हाउ मेनी वेक्टर्स प्रिजर्व डायरेक्शन? दो होगा। कैसे? कि a माइनस लेमडा आई को 0 करोगे तो यहां से लेमडा का 2 वैल्यू आएगा, राइट। अब देखो, अब हम लेमडा 1 करेंगे तो हम वो वेक्टर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लेमडा अगर हम 1 डालेंगे तो फिर यहां से क्या जाएगा? a x इक्वल टू एक्स, तो a माइनस आई टाइम्स x शुड बी 0। अब अगर a माइनस आई करोगे तो तुम्हारा ये भी मिलेगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ठीक। अब यहां से हम वेक्टर जो निकलने को आया अपने पास वो आ गया 1,1। देखो एक ये डायरेक्शन है i प्लस जे कैप, जो कि चेंज नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स यू कैन टेक इंस्टेड ऑफ 1 1 यू कैन टेक 2 2 आल्सो, वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन के अलोंग कोई भी जो डायरेक्शन होगा, इस लाइन के अलोंग कोई भी अगर मैं वेक्टर ले लूं अलोंग लाइन y इक्वल टू x, दैट्स गोइंग टू प्रिजर्व डायरेक्शन, मतलब आउटपुट में भी वो y इक्वल टू x पे ही लाई करेगा, राइट। फिर अगर मैं लेमडा 3 के करस्पॉन्डिंग देखूं तो इट्स ax इक्वल टू लेमडा x, so 3x, so this times a माइनस 3i टाइम्स x शुड डाई। अब a माइनस 3i के वैल्यू आने वाला है माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो आप देख रहे हो इसमें से 3i करोगे 2 माइनस 3 2 माइनस 3। अब यहां से xy का जो एक सॉल्यूशन आने वाला है वो तुम्हारा आया 1 माइनस 1। तो आप देख सकते हो करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 1, करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 1 मेरे पास जो एक डायरेक्शन आया वो आया 1,1, और दूसरा डायरेक्शन आया करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 3 1, माइनस। सवाल है इस दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है? दो लेमडा आया, दो डायरेक्शन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है जो अगर मैं 1,1 वेक्टर लूं और उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, देखो 1,1 को, तो फाइनली मेरा 1,1 पे ही आउटपुट जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 1,-1 लूं, 1,-1 लूं और इसको मल्टीप्लाई करूं फिर इस मैट्रिक्स से इनपुट वेक्टर, तो ये सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पे था, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पे जाएगा, लेकिन ये 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स 1 को माइनस मल्टीप्लाई करके देखो, इसका मतलब यहाँ स्केलिंग फैक्टर 3 हो गया। तो लेमडा इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट कर रहा था कितना से स्केल हो रहा है, यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 1 था, ये बता रहा है ये वेक्टर जो है 1,1 उसमें कोई स्केलिंग नहीं हुआ। लेकिन अब तुम देख सकते हो, अब कोई भी अगर मैं दूसरा डायरेक्शन यहाँ पे ले लूँ, कोई भी दूसरा डायरेक्शन ले लूँ, वो कहीं ना कहीं अगर मैं इस डायरेक्शन में लूँ सपोज यहाँ से 15 डिग्री, तो वो कहीं कोई दूसरे एंगल पे चले जाएगा, ठीक है। सो नो अदर वेक्टर अपार्ट फ्रॉम दीज टू स्पेशल वेक्टर विल प्रिजर्व द डायरेक्शन, ठीक है। अब ये बहुत खतरनाक चीज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो हम बोल सकते हैं जो लेमडा माइनस 1 इंटू लेमडा माइनस 3 जो जीरो है, ये दो स्केलिंग फैक्टर हमको बेसिकली बता रहा है, और उस स्केलिंग फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो है हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। चलो अब हमको प्रूव करना है व्हाई इट शुड सेटिस्फाई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, मतलब अब मुझे प्रूव करना है a माइनस आई इंटू ए माइनस 3i नल मैट्रिक्स क्यों होना चाहिए। देखो यहाँ हम एक शानदार प्रूफ अब आपके लिए लाए हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि a माइनस 3i टाइम्स 1 माइनस 1 अगर हम डालेंगे तो वो जीरो होने वाला है। क्यों? क्योंकि चलो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करता हूँ a माइनस आई इंटू ए माइनस 3i, इसको अगर मैं वो डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 माइनस 1 से, तो मेरे पास क्या आंसर आया? अगर मैं 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो बाय कम्यूटेटिव रूल आई कैन फर्स्ट क्लब ये दोनों। अब तुमको पता है a माइनस 3i इंटू 1 माइनस 1 ये तो 0 0 आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि x इक्वल टू 3x है, तो सेटिस्फाई कर रहा था, अरे कर रहा था ना उसको, बिल्कुल। तो अब अगर कोई बोलेगा ठीक है, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को, इसी मैट्रिक्स को a माइनस 3i इंटू ए माइनस आई को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब दूसरे डायरेक्शन से, तो फिर क्या आने वाला है? तो देखो फिर भी ये 0 0 आएगा। अब सवाल है जो सर यहाँ पे आप a माइनस आई ए माइनस 3i लिखे हो, यहाँ पे आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए, तो क्या मैं लिख नहीं सकता हूँ? बच्चों बताओ, क्या मैं a माइनस आई ए माइनस 3i को a माइनस 3i इंटू ए माइनस आई लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव है, a और i जो है वापस में कम्यूटेटिव है, इसीलिए
आप रूल ऑफ अलजेब्रा जो है, रूल ऑफ द गेम, तुम उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, बस कब उल्टा पुल्टा रूल कर सकते हो, यू कैन ट्रीट देम लाइक अलजेब्राइक स्पेसेस इफ दे आर कम्यूटेटिव पेयर्स। तो अब यहां से हम बोलेंगे a माइनस आई इंटू 1,1 ये भी 0 है, ठीक है। तो अब ये तो मजेदार केस आ गया भाई। अब देखो, अब मजेदार केस आ गया, जो हम चाह रहे हैं, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वो कैसा मैट्रिक्स है, a माइनस आई इंटू a माइनस 3i। अब मान लो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर से x, y से, और अगर यह 0 0 हो जाए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये मैट्रिक्स को 0 होना ही होगा। हम यही डायरेक्शन में इसको प्रूफ करने वाले हैं। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे पास मान लो ये मैट्रिक्स है जो कि यहाँ पे a माइनस आई इंटू a माइनस 3i है, अगर उसको हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें और वो कोई वेक्टर को, एनी वेक्टर व्हेन मल्टीप्लाइड विद दिस 2x2 मैट्रिक्स, लेट्स कॉल दिस बी मैट्रिक्स, अगर वो सब 0 बन रहा है, शून्य बन रहा है, सबको 0 मैट्रिक्स बना रहा है, तो ये मैट्रिक्स खुद को मरना ही होगा। इसका मतलब a माइनस आई, a माइनस 2i को मरना ही होगा। लेकिन अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया है, क्योंकि अभी तो हम बोला सिर्फ ऐसा दो डायरेक्शन है, सिर्फ दो स्पेशल डायरेक्शन है, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस b से तो मेरे पास 0 आएगा। अब मैं प्रूव कर रहा हूं, तुम कोई भी डायरेक्शन ले लो, मतलब कोई भी वेक्टर ले लो, कोई भी कॉलम ले लो, कोई भी वेक्टर ले लो, इनपुट वेक्टर, उसको मल्टीप्लाई करो इस क्रेजी मैट्रिक्स से, वो 0 ही होगा, ठीक है। इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल दूं, जो कोई भी डायरेक्शन को ये खा के सिंगुलैरिटी ही बना देगा, खा के स्वाहा कर देगा, तब तो पक्का वो मैट्रिक्स खुद मरना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर दो डायरेक्शन को 0 करा है तो शायद उसमें प्लस माइनस कुछ हो, और वो भी तुम प्रूव कर सकते हो, ठीक है। लाइक if some matrix multiplied with xy is always 0 for all xy belongs to real, इनफैक्ट इमेजिनरी भी तुम बोल सकते हो, लेकिन अभी हम रियल वर्ल्ड में, तो ये सबका सबको 0 होना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। क्यों, मान लो अगर एक भी नॉन जीरो है, अगर एक भी नॉन जीरो है, सपोज ये अगर 2 हो गया, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन कर सकते हो, तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x इक्वल टू 0 होगा, तो फिर भी x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर दो नॉन जीरो है तो फिर इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक भी नॉन जीरो है, तो सपोज कोई अब बच्चा बोलेगा मैं 1 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब तो 2 इक्वल टू 0 आ गया ना, इनकंसिस्टेंट। तो अब मैं वही कर रहा हूँ, अभी तक मैंने शो किया तो दो स्पेशल डायरेक्शन जो है उससे तो ये 0 हो रहा है। अब मान लो एक हम कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन लेते हैं 4 - 7, अब मैं प्रूव करूंगा जो कोई भी एक्स वाई से इसको हम 0 कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 4 - 7 लेते हैं, तो देखो 4 - 7 को लिख सकते हैं 4 टाइम्स 1 0, मतलब 4 i कैप माइनस 7 j कैप माइनस 7 0 1। इसको बेसिस वेक्टर बोलते हैं, मतलब इस बेसिस से हम कोई भी वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो 1 0 को तुम वो जो स्पेशल दो डायरेक्शन है 1 1 1 -1 उस फॉर्म में लिख सकते हो, तो 1 0 को लिख सकते हैं हाफ टाइम्स, ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्लस हाफ टाइम्स ऑफ दूसरा डायरेक्शन, फिर 0 1 को भी लिख सकते हो हाफ टाइम्स ऑफ 1 1 और माइनस हाफ टाइम्स ऑफ 1 माइनस। इसका मतलब 4 - 7 को क्या हम लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ ये था माइनस 7 टाइम्स ऑफ 0 1। अब 1 0 को खुद में ये पूरा मॉन्स्टर लिख दिया, उस फॉर्म में लिख सकते हैं, और माइनस 7 टाइम्स दिस। अब सिंप्लिसिटी के लिए अगर तुम ऐड करोगे तो -3/2 1 1 आ रहा है यहाँ से, कि ये दो कॉपी आएगा 1 1 का, और -7/2, और यहाँ से आएगा 11/2 1 माइनस। इसका मतलब मैं 4 -7 को लिख पा रहा हूँ अल्फा टाइम्स 1 1 और प्लस बीटा टाइम्स 1 माइनस। अब सवाल है, तुम कोई भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हो, मान लो तुम 1.4 1.917 माइनस ऑफ दिस, इसको भी लिख सकते हो कुछ अल्फा टाइम्स ऑफ 1 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1। क्यों, तुम अगर ये ऊपर वाला एल्गोरिदम फॉलो करोगे तो ऑलवेज एनी मैट्रिक्स x, y in the plane can be written as alpha times 1 1 plus beta times 1 minus 1 for some alpha in beta, agreed। अब देखो, अब अगर ये है तब तो मजा आ गया भाई। अब अगर मैं a माइनस 3i इंटू ए माइनस आई को कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने 4 - 7 से आपको फील करवाया, इससे मल्टीप्लाई करूं तो दिस विल बी अल्फा टाइम्स दिस प्लस बीटा टाइम्स दिस, जहां अल्फा बीटा का ये वैल्यू है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब कम्यूटेटिव लॉ से क्या होगा, अब इसको एक बार मैं 1 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से 1 - 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने a - 3i a - i टाइम्स 1 1 लिखा, और 1 - 1 से मल्टीप्लाई किया तो a - 3i इंटू a - i लिखा, क्योंकि ये दोनों आपस में कम्यूटेटिव है, तो हम जानबूझ के ऐसा लिखा। क्यों, इससे नेसेसिटी इज ग्रैंड मदर ऑफ मैनिपुलेशन। अब देखो ये दोनों तो 0 हो जाएगा बाय डेफिनेशन, क्योंकि ax इक्वल टू
लेमडा एक्स था और लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग वेक्टर आ रहा था। इसका तो प्रॉपर्टी है a माइनस 1 टाइम्स 1 1 करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख रहे हो वो 0 होगा। a माइनस 3i को अगर तुम 1 माइनस 1 से तुम a माइनस 3i ले लो और 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, ये ऑफ कोर्स 0 होगा, कि वही तो मेरा मोटिवेशन था। तो अब क्या हुआ, a माइनस 3i इंटू a माइनस i जो है वो 4 माइनस 7 से भी मर रहा है। अरे भाई ये तो खतरनाक हो गया, दिस इज रियली रियली क्रेजी। वही हमने लिखा, इसका मतलब मैट्रिक्स बी जो है, ध्यान देना, इस लेक्चर को अगर समझ गए ना, नहीं मिलेगा भाई, हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रूफ लाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे आईआईटीज में रिसर्च वर्क करना पड़ता है, क्योंकि आपको इतना आसान लैंग्वेज में कोई चीज को पहुंचाना बहुत मुश्किल का काम है। तो जो भी शिक्षक वो चीज कर रहे हैं, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, नहीं, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज कौल बल को, जहां ज्ञान हो वहां सैल्यूट है, जहां से ज्ञान मिले उसको पकड़ो। लेकिन जेई प्रिपरेशन के लिए डिस्ट्रैक्ट मत हो, स्पेसिफिक ज्ञान लो, मस्ट हैव नॉलेज, बट दैट नॉलेज शुड बी यूजफुल फॉर योर जेई प्रिपरेशन। तो इसीलिए देखो, मैं कोई चीज का यूज नहीं किया जो एनसीईआरटी से बाहर का चीज है। आपको मैंने, अगर जो बच्चा, कुछ बच्चे हंस भी रहे होंगे, हम इनडायरेक्टली आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का बात कर लिए विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। और यही फंडामेंटली टीचिंग है, जो बच्चे को अननेसेसरी इन मैथमेटिकल जागरण, मैथमेटिकल लिटरेचर में फंसाना नहीं है, ठीक है ना। उनको बहुत ही बेसिक से उस चीजों को याद दिलवाना है। तो अब देखो, इसका मतलब a माइनस आई और a माइनस 2i एक ऐसा चमत्कारी वेक्टर है, जिसको मैं b का नाम सपोज दे दूं, जो कोई भी कॉलम वेक्टर से रिएक्ट करके शून्य कर देगा उसको। अरे भाई, मतलब ये तो किसी से भी रिएक्ट करेगा उसको जीरो बना देगा। तो अगर तुम्हारे साथ संसार का कोई भी ऑब्जेक्ट रिएक्ट करके जीरो बन रहा है, मतलब तुम खुद जीरो हो भाई। मतलब a माइनस आई और a माइनस 2i को जीरो होना ही पड़ेगा। अब एग्जैक्टली तो ये था खतरनाक प्रूफ ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। इसलिए a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i जो है वो जीरो। अब इसको तुम 3 क्रॉस 3 के लिए भी लिख कर सकते हो। कैसे? 3 क्रॉस 3 के लिए भी a एक्स इक्वल्स लैम्डा एक्स निकालो, तुमको 3 ऐसा डायरेक्शन मिल जाएगा इन जनरल, ठीक है ना, जो जिसका डायरेक्शन प्रिजर्व्ड है। मतलब तुम कोई भी वेक्टर उठा लो 3D यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कैसा भी एरो उठा लो, और एक गिवन मैट्रिक्स को ऐसा 3 ही एरो स्केल तुम कर पाओगे, 3 ही डायरेक्शन, जबकि ब्रह्मांड में कितना सारा डायरेक्शन है। देखो क्या खतरनाक ब्यूटी है इस थ्योरम का, भाई जबरदस्त है, गूजबम्स मोमेंट है। तो सिर्फ ऐसा 3 डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगा, जिसको इनफैक्ट प्रिंसिपल डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है, जो कि स्केल्ड अप होगा। बाद बाकी हर एक डायरेक्शन जो है उसमें ट्विस्टिंग भी आएगा, रोटेशन भी आएगा और स्केलिंग भी आएगा, लेकिन सिर्फ 3 डायरेक्शन ओनली स्केलिंग आएगा विदाउट एनी रोटेशन। अब इसका यूज भी स्ट्रेस वेक्टर और टेंसर में होता है, ठीक है। जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वहां फाइंड करते हो ना, शियर स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, जब 2D में टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड, जो थोड़े फिजिक्स के बच्चे होंगे उनको पता होगा, तो उस हिसाब से, क्योंकि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस पढ़ रहे हो, एम आर एस वाई। इन जनरल वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, जो कि आई एक्स वाई, आई वाई जेड, उसका बहुत सारा कंपोनेंट आ सकता है। जब तुम एक्चुअल 3D रोटेशन में जाओगे ऑब्जेक्ट्स को, तो वहां ही सब मैट्रिक्स का यूज है हमारे। तो अब 3D में क्या होगा, ऐसा 3 मिलेगा तुमको लैम्डा, उसके करस्पॉन्डिंग 3 तुमको डायरेक्शन मिल जाएगा। उस लैम्डा को आइजन वैल्यू बोलते हैं बोलने वाले, और डायरेक्शन को आइजन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। आइजन मतलब होता है नेविगेटर, तो वो नेविगेट करता है डायरेक्शन। तो उससे उससे क्या होगा, फिर वहां से जो तुम इक्वेशन लाओगे, तो उसको तुम a माइनस समथिंग इंटू a माइनस समथिंग इंटू a माइनस समथिंग में लिख सकते हो। अब अगर उसको उस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, लेट से 3 डायरेक्शन मिलेगा, उसमें से डायरेक्शन 1 से मल्टीप्लाई किए तो फिर वो जीरो हो जाएगा, डायरेक्शन 2 से भी जीरो हो जाएगा, डायरेक्शन 3 से भी जीरो हो जाएगा। अब तुम ये प्रूव कर सकते हो, जो ब्रह्मांड का कोई भी डायरेक्शन इस तीनों डायरेक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करेगा। और जैसे मैं अभी ये प्रूफ किया हूँ, जो कोई भी डायरेक्शन ये दोनों डायरेक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करेगा, राइट। और जैसे मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बच्चा जो है, जो कि बहुत अच्छे बच्चे होंगे, ऑफ कोर्स आई एम श्योर, लाइक बहुत ही हंगर वाले बच्चे भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम वही देख रहे हैं जिनको रियली हंगर है और वो समझना चाहते हैं जीरो लेवल से चीजों को, मजा चाहते हैं। तो वो आप क्वेश्चन पूछ देंगे, सर ऐसा भी तो हो सकता है करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन मैट्रिक्स ए मेरा लैम्डा माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू जीरो आ जाए, या फिर उसका रूट्स रियल हो ही नहीं, तो फिर आप ये कैसे इस एसेंस को बता पाओगे। तब पर भी सेम है बाबू, क्योंकि अगर लेमडा माइनस 1 होल स्क्वायर, सपोज मैं 2 क्रॉस 2 का बात करता हूँ, अगर जीरो हो जाए
तो तुम एक डायरेक्शन से उसको जीरो तो दिखा ही सकते हो, करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 1 वो डायरेक्शन जीरो कर देगा। अब तुम सपोज एक लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 के लिए तुम ए इंटू, मतलब समझ रहे हो ना, ए माइनस लेमडा एक्स इंटू वो डायरेक्शन को तुम स्केलिंग फैक्टर टाइम्स अनदर डायरेक्शन लिख सकते हो। ऑफ कोर्स देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर सो दैट यू कैन स्केल इट अप टू गेट अनदर डायरेक्शन, तो उससे भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। इवन फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स, अगर मान लो कैली-हैमिल्टन थ्योरम से रूट्स आया 1 प्लस आई 1 माइनस आई, तो स्टिल यू कैन यूज दिस मेथड व्हाटएवर आई यूज। तो कॉम्प्लेक्स रूट आए उससे तो फर्क पड़ता ही नहीं है कम्यूटेटिविटी पे, ठीक है ना, लेकिन अगर रिपीटेड रूट आए उस केस में भी थोड़ा टेक्निकली इसको हम हैंडल कर सकते हैं। सवाल था आपको एसेंस को ग्रैब करना, और ये बहुत ही जबरदस्त प्रूफ है which escapes the proof using a times adjoint of a equals that of a times I, क्योंकि यूजुअली हम b माइनस a माइनस लेमडा आई टाइम्स that of a माइनस लेमडा आई इक्वल टू, मतलब समझ रहे हो ना, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल्स that of a माइनस लेमडा आई टाइम्स i, और फिर दोनों साइड कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके कैली-हैमिल्टन को प्रूफ किया जाता है, जिसमें ठीक है तुम प्रूफ कर लोगे लेकिन मजा नहीं आएगा। अब देखो ट्रिक क्या है, 2x2 के लिए तुम डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख सकते हो। Characteristic equation is those equations which is in lambda, polynomial lambda. So lambda square minus trace of a निकाल लो प्लस that of a। 3x3 के लिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं lambda क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a टाइम्स lambda स्क्वायर प्लस, अब कोफिशिएंट ऑफ lambda होगा सम ऑफ माइनर्स ऑफ मेन डायगोनल। तो देखो ये मेन डायगोनल है आपके पास, अब इसका जो माइनर्स होगा सम, इसका माइनर्स का सम, तो पहला का माइनर क्या हुआ, पहला का माइनर हुआ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो ऐसे सम ऑफ माइनर्स ऑफ मेन डायगोनल जो है होने वाला है वो आपको देगा लेमडा, और लास्ट टर्म जो है वो है डेट ऑफ ए, सेम एज बिफोर। जैसे अगर मैं 2x2 का बात करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक तुम दिमाग में लिख सकते हो, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, राइट, दिस इज ट्रेस, और फिर इसका डेट है 4 माइनस 1 3, तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया है। अगर मैं 3x3 का बात करूँ तो लेमडा स्क्वायर माइनस 7 हो गया, 4 प्लस 2 प्लस 1, ये देखो यहाँ पे ट्रेस बना, और माइनस क्या हुआ 1 का, तो 1 को अगर मैं डिलीट कर दूँ तो ये 8 और प्लस 1 9 बना। सिमिलरली 2 का माइनर 2 को तुम डिलीट कर दोगे रो और कॉलम को, यहाँ से 4 प्लस 2 6 बना, फिर 4 को डिलीट कर दोगे तो मैंने सब डिलीट हो गया अगर आप सिमिलरली 4 को डिलीट करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास बना 2 माइनस 2 0 हो गया, तो तुम्हारा, तो ये आपको बनने वाला है, ये आपको बनने वाला है 3x3, और इसका डेट अगर कैलकुलेट करोगे तो 9 आएगा। सो दिस इज पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए जो है वो मैजिकली इसको सेटिस्फाई कर देगा, ए क्यू माइनस 7a स्क्वायर प्लस 15a और माइनस 9i इक्वल टू 0, एंड 0 मीन 0 मैट्रिक्स, दिस इज नॉट ए नंबर, इट्स अब जैसे सर जो यूट्यूब में लेक्चर दिए थे स्टार्टिंग में ना, अब अगर उस फिलॉसफी से ये क्वेश्चन करेंगे तब तो गलती हो जाएगा। देखो कैसे, अगर ए ये मैट्रिक्स है, हम डिफाइन कर रहे हैं पी ऑफ लेमडा एज ये पॉलिनोमियल है लेमडा, क्यू ऑफ लेमडा भी दूसरा पॉलिनोमियल है, आर ऑफ लेमडा भी तीसरा पॉलिनोमियल है। अभी जे एडवांस वाले तुमको ऐसे फंसा सकते हैं। अब अगर तुमसे पूछ दिया इसमें से कौन करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, तो पी ऑफ ए जीरो है क्या, बिल्कुल पी ऑफ ए जीरो होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये नहीं है भाई, ऐसा नहीं जो लेमडा के बदले ए रख दो और यहाँ से जीरो बोल दो, ठीक है, ये बिल्कुल गलत ही एक्सप्लेनेशन। बेसिकली पी ऑफ लेमडा में जीरो होगा बिकॉज ऑफ दैट थियरम, लेमडा जो हो वो सेटिस्फाई करेगा लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा और प्लस 3 इक्वल टू 0, and now a square minus 4a plus 3i, this is p of a, that will be 0 by Cayley-Hamilton theorem. Similarly q of a by 2 अगर मैं कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो q of lambda मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये, ठीक, तो q of lambda क्या होगा, क्योंकि अब अगर मैं मैट्रिक्स a by 2 की बात करूं, ठीक है, तो q of a by 2 means I need to first find the characteristic equation of a minus 2 lambda i। देखो हमने a minus 2 lambda i का characteristic equation फाइंड किया, उसमें a by 2 रखा और वो भी 0 आ जाएगा। तो या फील कर सकते हो क्योंकि a minus 2 lambda i में अगर तुम a by 2 रखो, अब यहाँ पे तुम डायरेक्ट मत रख सकते हो, जो lambda के बदला a by 2 रखो, a कैंसिल हो गया, a minus a 0 हो गया, ठीक है, अगर वो करोगे तो ऑप्शन डी तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। सिमिलरली ऑप्शन सी, तो आर का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मैंने निकाला, ठीक, और उसमें पुट करोगे 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं P ऑफ 2a और R ऑफ माइनस 2a सेम है, तो कोई बच्चा बोलेगा ठीक है सर P ऑफ 2a, अब देखो अगर आप गलत कॉन्सेप्ट से लिखोगे तो a माइनस 2a, तो इट्स दैट ऑफ
माइनस ए, और आर ऑफ टू ए फिर बोलेगा ए आर ऑफ माइनस टू ए, राइट, इट्स दैट ऑफ ए माइनस टू ए, इट्स दैट ऑफ माइनस ए, तो बोलेगा दोनों सेम है। अब ये बिल्कुल गलत फलत जवाब है, इसका मतलब आपको मैट्रिक्स में कुछ नहीं आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे पहले पी ऑफ टू एक मैट्रिक्स होना चाहिए, यहाँ पे तो एक नंबर है, दैट एक वैल्यू देगा, तो ऐसे ही तुम कॉन्सेप्ट जो लगा रहे हो गलत है। पी ऑफ माइनस टू एक मैट्रिक्स होना चाहिए, नंबर है, कॉन्सेप्ट लगा रहे हो गलत है। यहाँ पे पी ऑफ टू ए कैसे निकालोगे, सबसे पहले पी ऑफ लेमडा निकाल लिया, अब पी ऑफ टू ए निकालोगे तो देखो 8a माइनस 9 आया। अब आप अगर क्यू ऑफ टू ए निकालो या आर ऑफ माइनस टू ए अगर निकालो, ठीक है, तो वो कुछ और आ जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आर ऑफ टू ए, तो फिर उस हिसाब से तुम ऑप्शन डी को सही या गलत साबित कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों सही ऑप्शन था, आप कमेंट में बता दीजिए ये सही है कि नहीं। अब कैली हैमिल्टन बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। अब इसमें देखो एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन क्या यही पूछ सकता है ना, कभी कभी अब वो क्या बोलेगा, ट्रेस में एक प्रॉपर्टी देगा, सपोज 2x2 मैट्रिक्स डाल देगा क्वेश्चन वन, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स ए प्लस दैट ऑफ ए टाइम्स आई मरने वाला है। तो यहाँ से अगर मैं दोनों साइड ट्रेस ले लूँ, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस दिस विल बिकम ट्रेस ऑफ ए इज अ नंबर 5, सो 5 ए का ट्रेस लेंगे, सो इट्स 5 आउट इन ट्रेस ऑफ ए, राइट, प्लस अगर 2x2 के लिए ट्रेस लोगे अगर 5 आई का, ठीक है, तो आई का ट्रेस 2 होता है, 5 आई का 2 है, तो इट विल बी 2 टाइम्स ए। यहाँ से जो मेरे पास बनने वाला है बच्चों, यहाँ पे मेरे पास बनने वाला है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए होल स्क्वायर 2x2 के लिए, ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, इट्स माइनस 2 टाइम्स दैट ऑफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछ सकता है, ए क्यूब वाले में पूछ सकता है, या फिर दे देगा ए बी माइनस बी ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अब देखो ए बी माइनस बी ए पे अगर तुम कैली हैमिल्टन लगाओगे, अगर 2x2 है तो अगेन इसका स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए फॉर 2x2 अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ दे, टाइम्स ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स सी प्लस दैट ऑफ लेट से ए बी माइनस बी ए टाइम्स आर, ये 0 हो जाएगा। अब आपको पता है ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूटिव इन एडिशन, तो ट्रेस ऑफ ए बी एंड ट्रेस ऑफ बी ए सेम होता है, तो ये तो 0 हो गया है टर्म। अच्छा, इसका मतलब ए बी माइनस बी ए का होल स्क्वायर जो होगा मैट्रिक्स का स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ए बी माइनस बी टाइम्स। अब ये इंटरेस्टिंग है, राइट। अब इससे क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए का होल स्क्वायर ये होने वाला है इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये ऑलवेज इट्स वैलिड फॉर 2x2। अब देखो ये सब कैली हैमिल्टन से आप कर सकते हो। सिमिलरली ए माइनस बी का होल क्यूब से भी, ठीक है, कैली हैमिल्टन अगर तुम क्यूब में लगाओगे तो वहां से भी आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर कोई तुमको दे देगा एस इज द सेट ऑफ मैट्रिक्स एम, ठीक है, विथ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ऑल एंट्रीज आर रियल, लेकिन अब आपको देखो अब एक्चुअली ये क्या देगा ना, अब कुछ प्रॉपर्टी देगा। जैसे देखो क्वेश्चन कैसे वो लोग फ्रेम करते हैं, उनको पता है जो मैट्रिक्स एम जो है वो कैली हैमिल्टन सेटिस्फाई करेगा अगर 3x3 है, तो माइनस ट्रेस ऑफ एम टाइम्स एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ फैक्टर आएगा, राइट, कुछ फैक्टर विच इज सम ऑफ माइनस टाइम्स एम और माइनस दैट ऑफ एम टाइम्स आई इक्वल टू 0, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐसा सेट करेगा जैसे ट्रेस ऑफ ये मैट्रिक्स को, जैसे ये बोल देगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 0 है, राइट, और डेटा ऑफ मैट्रिक्स एम जो है वो भी 0 है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन सपोज दे दिया। तो अब देखो ये वाला टर्म गया और ये वाला टर्म गया, तो तुम्हारे पास एम क्यूब जो आ जाएगा वो माइनस टाइम्स सम लेमडा टाइम्स एम आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको क्वेश्चन जैसे वो पूछ लेगा देन m4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सो इट विल बी लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट, और m5 विल बी लेमडा स्क्वायर एम क्यूब। अब देखो एम क्यूब इज खुद लेमडा स्क्वायर इंटू माइनस लेमडा एम मीन्स माइनस लेमडा क्यूब एम। आपको बोल देगा लाइक देयर एग्जिस्ट सम अल्फा बिलोंग्स टू रियल सच दैट m5 प्लस अल्फा m इक्वल्स 0, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोल देगा देयर एग्जिस्ट सम बीटा बिलोंग्स टू रियल सच दैट m5
प्लस और M4 प्लस बीटा एम स्क्वायर ई जीरो। तो इस टाइप का जीरो में जीरो मैट्रिक्स आएगा, राइट। इस टाइप का ऑप्शंस वो क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो क्लियरली ये फर्स्ट ऑप्शन तो सही होगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि M4 जो है माइनस लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर वो नल मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब बीटा जो है वो माइनस लेमडा स्क्वायर आना चाहिए, ऐसा सही है। तो यहाँ पे दे देगा डायरेक्ट जिसम बीटा पॉजिटिव, तो अब पॉजिटिव रियल तो हो नहीं सकता है, पॉजिटिव रियल नहीं हो सकता है ना बाबू, ठीक है ना। तो या तो ये जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस हिसाब से इसके एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, अब जैसे पुतनाम इन बियॉन्ड करके एक किताब है, उसमें एक बहुत मस्त प्रॉब्लम है। अब वो ऑफकोर्स जेई रेलिवेंट है। अब तुम देखो जितना भी जेई पूछेगा इसे वो 2x2 मैट्रिक्स पे मोस्टली आधारित होगा। अब मैं अपने किताब में 3x3 के लिए भी देता हूँ आउट टेस्ट सीरीज में, लेकिन 2x2 के लिए, अब 2x3 के लिए अगर मैट्रिक्स में ए लूँ, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स ए प्लस दैट ऑफ ए टाइम्स आई जीरो। अब सपोज अगर मैं इसको ए इनवर्स, अगर दैट ऑफ ए सपोज नॉन जीरो है तो इन्वर्टेबल होगा। अब अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो ए माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स आई प्लस ए इनवर्स दैट ऑफ ए इक्वल टू ए नल मैट्रिक्स होने वाला है, ठीक है। तो अब अगर तुम यहाँ पे ट्रेस ला लोगे ना, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। अरे आप समझ रहे हो ना, ये 5 का 10a हो जाएगा ना, और प्लस ट्रेस ऑफ ए इनवर्स दैट ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ जीरो जीरो। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ट्रेस ऑफ ए इनवर्स दैट ऑफ ए जो है वो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ। वैसे ये बहुत आसान है, क्योंकि आप 2x2 के लिए ए इनवर्स डायरेक्ट निकाल भी सकते हो। देखो ये भी प्रॉपर्टी है। अब कोई बंदा बोलेगा ठीक है यहाँ पे ए माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स आई प्लस ए इनवर्स दैट ऑफ ए जो है वो तो जीरो है। अब मैं दूसरे मैट्रिक्स सपोज बी एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट अब अगर मैं इसको बी से मल्टीप्लाई कर लूँ, ट्रेस ऑफ ए टाइम्स बी प्लस ए इनवर्स बी टाइम्स दैट ऑफ ए इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब कभी कभी क्या बोल देगा, अगर मान लो बी एक ऐसा मैट्रिक्स है सो दैट ए इनवर्स बी नल मैट्रिक्स है, देखो ये टर्म गायब हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी फिर आ गया ट्रेस ऑफ ए टाइम्स, ठीक है। फिर चूंकि ए इन्वर्टेबल है तो एक ऑप्शन आपको बना देगा ए इनवर्स ए बी करके ट्रेस ऑफ ए इनवर्स बी। तो आप देखो कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। सो वन ऑप्शन दे क्रिएट बी इज ट्रेस ऑफ ए इनवर्स बी, तो ये बिल्कुल सही है, राइट। तो इस हिसाब से बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, और जो भी पॉसिबिलिटीज हैं 2x2 मैट्रिक्स के बनने से वो सभी पॉसिबिलिटीज आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये खुद में एक ज़बरदस्त लेक्चर था, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि अगर आप करोगे तो और ऐसा क्वालिटी कंटेंट जो आपको जेई फील्ड में नहीं बताए जाते हैं, आई विल कम विद यू मोर सिंप्लिकेस्ट मैनर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।